हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा यूजीसी नेट हिंदी का जो पेपर है वो 8 जनवरी को हो चुका है। और इस बार का जो पेपर आपने देखा होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। और जैसा पहले हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे 15, 16, 17 के आसपास, कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और आपको बस उसका आंसर बताना है। जैसे कोई रचना पूछ ली कि रचना किसकी है और आपने सीधा सीधा उसका आंसर बता दिया, या इसके कितने भाग हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, कितने भागों में विभाजित है, तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिया। या शेखर एक जीवनी है, उसका जो प्रथम भाग है वो कब प्रकाशित हुआ, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस इस बार अगर हम देखें तो पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि आखिर इस बार की जो हमारी कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। यानी कि अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखते हैं तो जैसे 150 क्वेश्चंस हमारे पास में होते हैं, तो उनमें से कितने क्वेश्चंस हमारे टोटल सही हों जो हम इसको पास कर लें। हर बार अलग अलग तरीका हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत मतलब हमने देखा है कि 60 पर भी पास हुए हैं, अगर 60 मार्क्स किसी के बन रहे हैं तो भी वो पास हुआ है। 65 पर भी हुए हैं, 70 पर भी हुए हैं। तो अलग अलग अब तक हम देखते हुए आए, लेकिन जैसा पेपर है तो हमें थोड़ा सा कट ऑफ को देखते हुए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि उस समय पर जब ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो कट ऑफ हमारी कहाँ तक जाती थी। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई जाएगी और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हाई नहीं जा सकती। तो मतलब एक तरह से देखा जाए पेपर के अकॉर्डिंग ही हमें उसको लेकर चलना होगा। तो जैसा सभी बच्चों से बात हुई है, जिन बच्चों से, उन्हीं के आधार पर जो पेपर देकर आए, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो बच्चों के याद नहीं भी रहती, तो उन्हीं सबको एनालिसिस करके जो चीज़ें निकल कर यहाँ पर आई हैं तो हम कैटेगरी वाइज एक बार उस पर बात कर सकते हैं। जैसे जनरल है, EWS है, OBC, SC, ST, तो कहाँ तक ये जा सकता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कि मैंने ऐसे भी देखा कि जैसे जनरल वाला जो 65 पर गया है तो उसमें OBC 58 पर भी पास किया है बच्चे ने। तो मतलब 58 तक भी हमारी जो मेरिट है वो गई है, और वो भी बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम के साथ में नहीं, लेकिन जिस तरह के इससे पहले हमारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो ये आसान वाली साइड में गया है। तो इसको देखते हुए थोड़ा इस बार ऊपर नीचे जा सकता है। तो जैसा अभी तक लगा ये हम क्वेश्चंस के आधार पर देखेंगे, यानी कि प्रश्नों के आधार पर हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कितने हमारे 150 में से कितने क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए, कि लगभग इतने अगर हैं तो हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हमारा नेट या हमारा JRF इस बार पास हो जाएगा। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं, अगर हम नेट के अकॉर्डिंग देखें तो 84, और अगर JRF के अकॉर्डिंग देखें तो 89। आपको ये जो हम आइडिया लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको अपनी बात करूं, जैसे मैंने पेपर दिया, मेरा जब नेट हुआ, मेरा JRF हुआ, तो उस समय पर किस तरीके से गई हमारी कट ऑफ, कैसे गई, वो ऐसे जैसे मान लो 64 पर नेट पास हो गया था और उस टाइम पर 69 के आसपास आपका JRF हुआ था। तो ये हर बार का अलग अलग रहता है। एक बार ऐसा हुआ था कि 73 पर JRF पास हुआ था, ठीक है, 73 पर JRF आपका पास हुआ था, और वहीं 68 के आसपास आपका नेट हुआ था। और ये आपको जो मैं बता रही हूँ 2014, 15 और 16 के आसपास का जो है, मैं आपको वो वाला टाइम के हिसाब से और जिस तरह का पेपर था उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जनरल की अगर बात करें तो 84 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है, उससे 2 नंबर कम भी हो सकता है, 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं जो हमारा JRF है वो 89 तक जा सकता है। EWS में देखें तो 78 और JRF 81, वहीं OBC में 74 से 79, SC में 70 से 75 और ST में 65 से 70 तक आपका जा सकता है, जितना कि अभी है उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने कहा इससे 2 नंबर कम भी हो सकता है। तो ये अगर आपका 63 तक भी आपका रह सकता है, वैसे इससे कम भी, क्यों मैंने अभी आपको जैसे बताया ना कि 58 तक भी गया है, वो मैं OBC का बता रही हूँ आपको। ये 2015
वाले केस की बात है, जब आपका ओबीसी का 58 59 पर पास हुआ था। तो और उस समय पर जब जनरल की कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी में 65 तक गया था। तो इतना अंतर एक हमारा बना रहता है, उसी का आधार हमने यहाँ पर बनाया है। और जिस तरह का पेपर आया और जैसे बच्चों ने अपना फीडबैक दिया, उसी के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है ये आपकी रेडी की गई है। इसी के लमसम आपको चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। बाकी एक बार जब आंसर की आएगी और उसके बाद में बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि हमारी जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकती है। तो बाकी आप सभी मेरे साथ में जो हमारी यूजीसी नेट की अगली क्लासेस हैं उनके साथ में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे होती है शाम 7 बजे, और सैटरडे हमारी क्लास होती है 5 बजे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ में नेट हिंदी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं ट्यूसडे में, थर्सडे में और सैटरडे में। चलिए तो बच्चों फिर मिलेंगे हम क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।